झारखंड सहायक आचार्य यानी कि JPSTAACCE का फॉर्म भरने में क्या क्या आ रही है कठिनाइयाँ या क्या है समस्याएं और इसका क्या है समाधान, इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, चलते हैं मेन मुद्दा की तरफ। तो दोस्तों, कठिनाई नंबर वन यानी कि समस्या नंबर वन, ये समस्या नंबर वन है ऑनलाइन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे के तुरंत बाद पेमेंट का ना होना। यानी कि ऑनलाइन तो फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन समस्या ये है कि 24 घंटे के तुरंत बाद पेमेंट का नहीं हो पा रहा है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप जो है जब भी वेबसाइट विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत लिखता है कि 24 घंटे के बाद आप जो है इसको पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है दोस्तों। 24 नहीं, 30-32 घंटा के बाद भी नहीं हो रहा है। उनका हो रहा है जिसका 48 घंटा हो रहा है उसकी हो जा रही है पेमेंट, लेकिन जो है 24 घंटा के तुरंत बाद नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको कि कन्फ्यूज़न है लोगों में, और सब जो है टेंशन में अभी रात दिन जो है कंप्यूटर के पीछे लगे हुए हैं दोस्तों। दूसरा समस्या ये है कि JPSTAACCE का साइट का बहुत धीमे चलना। यानी कि झारखंड सहायक आचार्य का जो साइट अभी खुला हुआ है दोस्तों, वो बहुत ही स्लो चल रहा है, जिसके कारण भी लोग परेशान हैं। यानी कि दिन भर उसको बैठना पड़ रहा है कंप्यूटर पे सिर्फ एक फॉर्म को भरने के लिए, फिर भी नहीं भरा पा रहा है दोस्तों। समस्या नंबर थ्री, 6 to 8 शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता में 2 वर्ष से बीएड का ऑप्शन नहीं देना। दोस्तों, ये जो वेबसाइट की तरफ से यानी कहा जाए कि आयोग की तरफ से बहुत बड़ा गलती कहा जाए या फिर शिक्षा विभाग की गलती है, कहीं ना कहीं तो गलती हुआ है, जिसके कारण ये जो पॉइंट दिए हुए हैं शैक्षणिक योग्यता में, उसमें से कहीं ये जिक्र नहीं है कि बीएड 2 इयर्स के लिए कहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करना है, जिससे कि लड़के परेशान हैं कि यानी 2 इयर्स के जो बीएड किए हैं वो कहाँ भरेंगे। यानी 2016 के बाद ही कुछ कुछ जगह में 2016 या कुछ जगह में 2018 के बाद जो बीएड हुआ है 2 वर्ष से हुआ है, और 2 वर्ष जो वहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट उसके बगल में लिखा हुआ है स्पेशल एजुकेशन। और स्पेशल एजुकेशन जो होता है दोस्तों, ये बीएड नहीं होता है जो कि हम लोग नॉर्मल करते हैं। तो ये जो स्पेशल होता है वो दिव्यांग बच्चों के लिए होता है। दिव्यांग बच्चों के पढ़ाने के लिए जो टीचर की ज़रूरत पड़ती है उसे स्पेशल एजुकेशन के तहत वो बीएड करवाया जाता है, तो उसका जिक्र है, लेकिन कहीं बीएड 2 वर्ष का जिक्र नहीं है दोस्तों। जिसके कारण जो है जो अभी बाद में किए हैं 2016 या 2018 के बाद, वो कैंडिडेट्स अभी भ्रम में है कि आखिर हम लोग कौन सा ऑप्शन को चूज करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। समस्या नंबर 4, ये तो था 2 वर्ष बीएड के लिए। 1 वर्ष बीएड का भी प्रॉब्लम है दोस्तों। 1 वर्ष बीएड जो 2009 के बाद पास किए हैं उनको शैक्षणिक योग्यता में 5% छूट न देना। यानी 2009 के पहले यदि आप किए हैं बीएड तो उसको 5% जाति के आधार पर दिया गया है, चाहे तो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर किसी प्रकार की बात है कि यानी कि एनसीटी से जो भी किया है पास है, तो एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार सबको 5% दिया गया है। लेकिन उनको दिया गया है जो 2009 के पहले बीएड किए हुए हैं, यानी 2009 के बाद जो बीएड किया है उसको नहीं दिया गया है, जो कि एक तरह से ये संवैधानिक नहीं है दोस्तों। तो ये भी एक समस्या है जो कि बहुत ही दिक्कत है उनके लिए जो 2009 के बाद बीएड की हैं दोस्तों। यानी मिला जुला के 1 वर्ष बीएड के लिए भी प्रॉब्लम आ गया है और 2 वर्ष की बीएड वाले के भी प्रॉब्लम आ गया है। बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं जिनके पास बीएड भी है, सीटेट भी है, इस या फिर डीएलएड है और सीटेट है। तो ये सारी समस्याएं बहुत सारा आ जा रहा है दोस्तों। अब चलते हैं समस्या नंबर 5। समस्या नंबर 5 में यह है कि एनसीटी के नए गाइडलाइंस का पालन न कर 1 to 5 में पुराने नियम से बीएड को मौका न दे देना। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अभी लोगों को किसी को लग रहा है खुशी के चलिए बीएड किए हुए हैं तो 1 to 5 में मौका मिल रहा है। तो इसका मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों। पहला उदाहरण झारखंड से देता हूं और दूसरा उदाहरण बिहार से। झारखंड में क्या हुआ था, 2011 की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ली गई थी, तो उसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट पास कर गए। 8042 कैंडिडेट पास हुए थे और वैसी स्थिति में 10,000 लगभग बहाली थी। तो हुआ क्या था दोस्तों, पास तो कर गए थे लेकिन नई नियमावली आ गई थी। नई नियमावली में ये कहा गया था कि आप जो है डायरेक्ट
डायरेक्ट एग्ज़ाम लेके आप उसे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं प्राइमरी टीचर में। यानी कि उसी समय नियम बना हुआ था केंद्र से, एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुरूप था कि आप यदि टीचर बनना चाहते हैं प्रारंभिक कहने का मतलब है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों, प्राथमिक 1 और प्राथमिक 2, तो दोनों में ही यदि आप जो है बीएड किए हैं या डीएलएड है और प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको ये जो अभी चल रही है टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा, उसी समय लागू हो गई थी। तो ये जो है झारखंड सरकार क्या किया कि बोला कि मेरी जो नियुक्ति प्रक्रिया है पहले स्टार्ट हो गई है, इसलिए जो है हम नियुक्ति दे देंगे। तो हुआ क्या कि जब एग्ज़ाम लिखे लोग, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद जो है ज्वाइनिंग देना था, यानी कि कल ज्वाइनिंग था और आज जो है कोर्ट ने उसे रोक दिया और कोर्ट के कारण जो है रद्द हो गया। और जो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है, मतलब बहुत सारे नहीं, टोटल कैंडिडेट जो पास किए थे 8042 कैंडिडेट, सबकी नियुक्ति रद्द की गई और कोई भी आदमी को ज्वाइनिंग नहीं ले पाया, जबकि उनको कल ही ज्वाइनिंग मिलने वाला था। दोस्तों ये झारखंड का कहानी है। बिहार का बात करते हैं। जस्ट अभी पिछला ही बार क्या हुआ था कि फॉर्म भरा गया था बिहार का, और उसमें जो है बीएड जो कैंडिडेट्स थे 1 to 5 का फॉर्म भरे थे। अब 1 to 5 के फॉर्म भरने के बाद जो है एग्ज़ाम के डेट निकल चुका था। एग्ज़ाम का डेट निकलने के बाद क्या हुआ था कि जो जो कैंडिडेट्स थे वो कॉल किए बीपीएससी में कॉल करके कहे कि सर, कि ऊपर से जो गाइडलाइंस है, एनसीटी का गाइडलाइंस है कि बीएड वाले 1 to 5 के एलिजिबल नहीं है, तो क्या हम लोग एग्ज़ाम दें या ना दें। तो उसमें स्पष्ट नहीं कहा गया, चूंकि सिर्फ और सिर्फ उसको एग्जाम लिखना था, सब कुछ प्रक्रिया हो चुका था। तो कह दिया कि आप लोग अपने स्तर से सोच लीजिए। अतुल प्रसाद का भी ट्वीट आया था बिहार तरफ से कि आप लोग सोच लीजिए कि क्या करना चाहिए। फाइनली क्या हुआ कि वो सब लड़के एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद दूर दूर से एग्ज़ाम देने गए, कुछ बिहार से भी दिए। देने के बाद क्या हुआ, बहुत सारा हंगामा हुआ, लेकिन जो है बीएड का रिजल्ट नहीं दिया। तो ये भी समस्या है, अभी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। बाद में क्या होगा कि जब एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट रोक दिया जाएगा, तो ये टीचर जो बनने वाले हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उसको पूरी तरह से हरासमेंट होना पड़ता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर भी नज़र आ रही है, जो कि एनसीटी के गाइडलाइंस के पालन नहीं किया गया है, जिसमें यह है कि बीएड वाले को 1 to 5 में पुराने नियम के अनुसार जो है उसमें नियम में बदलाव नहीं किया गया है और मौका दिया गया है। तो दोस्तों ये भी एक समस्या है। अब आते हैं समस्या नंबर 6। समस्या नंबर 6 ये है 6 to 8 शिक्षक के लिए इंग्लिश में सिलेबस का स्पष्ट नहीं होना। दोस्तों इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ तो विवाद का विषय है, लेकिन इंग्लिश के लिए कि विवाद ये है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पेपर 1 में इंग्लिश ले लें, पेपर 2 में भी इंग्लिश ले लें, और पेपर 3 जो है उसमें जो है थर्ड का जो 3 कैटेगरीज है उसमें भी बहुत लंबा सिलेबस है दोस्तों। उसके बाद जो है पेपर 4 का बात किया जाए तो पेपर 4 में भी चाह रहा है आदमी कि इंग्लिश ले, और पेपर 4 में ये रूल है कि कोई भी आप सब्जेक्ट से जो लैंग्वेज आप लेना चाह रहे हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, सबको, मतलब जितना भी पेपर 4 में आप एग्ज़ाम देंगे भाषा शिक्षक के लिए, 50% आपको इंग्लिश से रहेगा सबके लिए, और 50% अपना सब्जेक्ट से रहेगा। लेकिन सबका लिए तो सब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हिंदी वाला है तो हिंदी इंग्लिश का देगा 50% और 50% देगा आपका हिंदी का। लेकिन इंग्लिश वाला के साथ समस्या ये आ जा रहा है दोस्तों कि इंग्लिश वाला के लिए दो जो है देगा वो 50% देना ही है, लेकिन 50% ये क्या देगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है क्लियर ये नहीं कहा गया कि मान लो कि इंग्लिश दे दियो, मतलब दो चीज़ है कि सबके लिए जो कॉमन है सबको उसमें इंग्लिश लिखना है और इंग्लिश स्पेशल हम लिखेंगे, लेकिन सिलेबस कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि जो इंग्लिश का सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, इंग्लिश जिसकी भाषा है, उसके लिए अलग से सिलेबस होगा, ये कहीं जिक्र नहीं किया गया है। ये भी कन्फ्यूजन में लोग हैं, चूँकि क्या है, कहा गया है कि पेपर 4 में आपको अलग से नहीं पढ़ना है, पेपर 2 में जो सिलेबस है
उसी सिलेबस को पढ़ना है। अब उसको पढ़ेगा, अब इसके यानी कि ये जो है पेपर 2 में भी वही पढ़े, पेपर 4 में भी वही पढ़िएगा, और पेपर 1 तो ये क्वालिफाइंग है, तो हो सकता है कि तीनों का तीनों में इंग्लिश रख ले, तो कहीं ना कहीं कल के दिन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि आयो ही कह दे कि ऐसा कोई क्या पॉसिबल है कि इंग्लिश आप पेपर 1 में भी ले लिए, 2 में भी ले लिए, 4 में भी ले लिए, आप तो मेहनत किए ही नहीं। तो हो सकता है कि बहुत सारा यहाँ पर रीजन हो सकता है, इसको जो है दिक्कत हो सकता है, ये जो एक समस्या है दोस्तों। अब समस्या नंबर 7 ये है, भाषा क्षेत्र में कई भाषा को शामिल न करना। चाहे तो 1 to 5 का बात करें दोस्तों, या फिर 6 to 8 का बात करें, तो इसमें जो है भाषा में क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसकी लैंग्वेज नहीं है, और लैंग्वेज ना होने के कारण वो जो है उसको जो है फॉर्म भरने में बहुत सारी परेशानी हो रही है। वो अभी भी डाउटफुल है कि भरें तो कैसे भरें, और भर यदि देते हैं तो कल के दिन में मेरा रिजेक्शन हो जाएगा, या फिर ज्वाइनिंग लेटर लेने जाएंगे उस समय दिक्कत करेगा। तो ये सब बहुत सारी हमको प्रॉब्लम नज़र आ रही दोस्तों। ये सारी प्रॉब्लम का समाधान एक ही है, और एक है, वो है क्या, तो वो ये है दोस्तों कि यदि गवर्नमेंट क्या करे कि एक नियमावली के तहत यानी आंशिक संशोधन कर दे। आंशिक संशोधन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत संशोधन करके वो जो है जितने भी लड़के जैसे फॉर्म आता है जैसे लगता है वो अपना भर ले। और अभी जो संशोधन का जो डेट दिया हुआ है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होता है बच्चा को अपना संशोधन कर सकता है, और उसी स्थिति में ये किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आयोग को जो है शिक्षा विभाग से तुरंत ऑर्डर लेनी चाहिए, और जो है एक कैबिनेट का मीटिंग करके इसमें समाधान करवाना चाहिए, जो कि बिहार में किया जाता है। तुरंत डिसीजन लिया जाता है, तुरंत संशोधन होता है, तुरंत फटाफट हो जाता है। तो इस प्रकार से फटाफट हो जानी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि आयोग जो है अपना ऑफिशियल वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि इस चीज़ को ये समझा जाए, या फिर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका समाधान किया जाए। बीएड वाले जो नहीं भर पा रहे हैं, 6 to 8 में नहीं भर पा रहे हैं, उसके लिए ये समझा जाए। 1 to 5 वाले नहीं भर पा रहे हैं तो उसके लिए ये किया जाए। भाषा का जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये किया जाए। तो जो उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम हो रही है वो क्या है कि ये जो साइट है बहुत धीरे चल रहा है, उसको जो है थोड़ा सा काम किया जाए, जिससे कि फास्ट काम हो। जैसे कि सेंट्रल का फॉर्म इतना भराता है लेकिन फिर भी फास्ट चलता है, तो इस प्रकार से उस पर सुधार किया जाए। और साथ ही साथ ये भी किया जाए दोस्तों कि पेमेंट जो है ऐसा किया जाए कि पेमेंट का जो है 24 घंटा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो 24 घंटे के बाद तुरंत पेमेंट हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से आंशिक संशोधन करके आयोग जो है तुरंत काम करवा सकती है, और क्या कर सकती है कि उसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसके तहत तुरंत समाधान हो जाएगा दोस्तों। जो कि बिहार में पिछला बार हुआ था, लगातार संशोधन हुआ था और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ, तय समय में एग्जाम हुआ था। और इतना ही नहीं, आदमी जो है एग्जाम दे के आए, घर भी नहीं पहुंचे, और उसका आंसर शीट दे दिया, उसका रिजल्ट भी तुरंत दे दिया। देखिए कि ज्वाइनिंग भी तुरंत दे रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से काम इसको भी करनी चाहिए, और अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, और अपने आप को प्रूव करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है आज का वीडियो था, जो कि समस्याएं क्या थी, समाधान क्या है, और ये किसके लिए जो अभी फॉर्म भर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य के लिए, जिसको कि शॉर्ट में बोला जाता है JPSTAACCE। दोस्तों हम आपको इस पर सुझाव देना चाहते हैं कि सबसे पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिस जाइए और इस पे मुद्दा को रखिए, और जब तक समाधान नहीं होता है तब तक जो है वहाँ पे बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आपकी परेशानी ही सबके परेशानी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा यह ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरी आवाज़ यशस्वी और शिक्षा विभाग तक आसानी से पहुंच सके, और विभाग इस पर एक्शन ले सके दोस्तों। इस प्रकार से सभी लोगों को समस्या तो दूर हो ही जाएगी, साथ ही साथ जिससे कि कोई कोर्ट नहीं जाएंगे, और जब कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं होगा तो बहाली तय समय पर हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।